नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। आज हम एक ऐसी साजिश को आपके सामने नंगा करेंगे जो हमारा गद्दार पड़ोसी लगातार कई महीनों से हमारे देश भारत के खिलाफ रच रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गद्दार पाकिस्तान हमारे देश के अलग अलग इलाकों को दहलाने की साजिश रच रहा है। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पाकिस्तान की साजिश को नंगा कर दिया, खत्म कर दिया और जो लोग पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे उन्हें एक एक करके उल्टा लटका दिया। सब कुछ आपको समझाएंगे डिटेल के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये जो रेलवे ट्रैक के ऊपर टंगा कैमरा आप देख रहे हैं, इसे रेलवे ने नहीं लगवाया है। हरियाणा के सोनीपत स्टेशन के पास ये कैमरा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लगाया गया है। ये कैमरा दिल्ली से अंबाला जाने वाली रेलवे लाइन पर पोल नंबर 42/27 पर लगाया गया है और इस कैमरे की रिकॉर्डिंग सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और वहां के हैंडलर के मोबाइल पर भेजी जा रही थी और कैमरे से निकाली गई तस्वीरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजी जा रही थी। ऐसा ही एक कैमरा दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर लगाया गया था। बता दे कि यह वही दिल्ली कैंट है जहां पर पूरे देश की सेना के प्रमुख भवन और दफ्तर बने हुए हैं। सोलर पावर्ड आईपी वाले ये कैमरे 26 फरवरी को लगाए गए थे और लगभग 18 दिनों तक एक्टिव रहे। सोलर पावर्ड कैमरे कैसे लगाने हैं, इसकी ट्रेनिंग भी इन गद्दारों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने दी थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर इस पूरे जासूसी नेटवर्क को दो लोग चला रहे थे। पहला है ये सुहेल मलिक, जिसका दूसरा नाम इन्होंने रोमियो रखा हुआ था। यही इस पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी का मास्टरमाइंड था और यह मेरठ का रहने वाला है। और दूसरी है साने इरम, इसका नाम महक भी है और यह संभल की रहने वाली है और यह सुहेल के साथ मिलकर इस पूरे पाकिस्तानी नेटवर्क को चला रही थी। महक का काम पाकिस्तानी जासूसों के लिए हिंदुस्तानी लड़कों को अपने साथ जोड़ने का था, लेकिन अब ये पाकिस्तानी जासूस एक्सपोज हो गए हैं, योगी की पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। गाजियाबाद की कौशांबी पुलिस ने 5 नाबालिग समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक बड़े पाकिस्तानी जासूसी रैकेट से जुड़े हुए थे और भारत के संवेदनशील इलाकों की न केवल जानकारी पहुंचा रहे थे, यहां तक कि वीडियो और फोटोज भी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को पहुंचा रहे थे। इस पूरे मामले की जांच अब केवल कौशांबी पुलिस ही नहीं बल्कि आईबी, एनआईए, अलग अलग राज्यों की पुलिस और कई बड़े जांच एजेंसियां भी कर रही हैं, क्योंकि इस मामले के तार अब न केवल गाजियाबाद तक सीमित हैं बल्कि कई दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला सोहेल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्ट कांटेक्ट में था। यह ट्रेन में चल रही इंडियन आर्मी की मूवमेंट को भेजता था। इन गद्दारों ने देश के संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, जिनका एक्सेस सीधे पाकिस्तान में था। यहां से फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान में आईएसआई को भेजे जाते थे, जिसके एवज में इन्हें मोटी रकम मिलती थी। अब तक 200 से ज्यादा फोटो वीडियोस पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजी जा चुकी है। 100 से ज्यादा सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया जा चुका है और तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास की रकम इनके खातों में पाकिस्तानी हैंडलर्स ने भेजी हुई है। सुहेल और महक ने मिलकर उन लड़कों को तलाशना शुरू किया जो गरीबी की वजह से उसके जाल में फंस सके। असल में पाकिस्तान में बैठा एक हैंडलर वो सोहेल के संपर्क में आया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोहेल को यह लालच दिया गया कि उसको हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो और फोटो के बदले ढेरों पैसे दिए जाएंगे। मोबाइल फोन पर
पाकिस्तानी हैंडलर उसे AK-47 समेत कई अलग अलग हथियार दिखाता था और वादा करता था कि ये हथियार भी सोहेल को मिलेंगे। सोहेल का काम यह था कि कौशाम्बी, गाजियाबाद, मेरठ, अलग अलग इलाकों के जो गरीब परिवार के बच्चे थे उनसे संपर्क साधता था, उनको रेलवे स्टेशन या फिर इसके अलावा जितने हमारे सैनिक भवन हैं वहां पर भेजता था और रील के बहाने उनसे वीडियोस बनवाता था ताकि हमारी फोर्सेस की मूवमेंट और संवेदनशील इलाकों पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों की जो मूवमेंट है उसको पाकिस्तान के हैंडलर तक पहुंचाया जा सके। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने सबसे पहले सोहेल को भारत के सेंसिटिव इलाकों में 50 सोलर कैमरे लगाने का टास्क दिया। इसके लिए सोहेल ने प्रवीण को चुना जो कि एक इलेक्ट्रीशियन था, दूसरा नौशाद अली को चुना जो कि फरीदाबाद में पंचर बनाने की दुकान चला रहा था। इस टास्क पर प्रवीण ने काम करना भी शुरू कर दिया था। प्रवीण ने दिल्ली और हरियाणा के रेलवे स्टेशनों पर कैमरे लगा भी दिए। दिल्ली और सोनीपत में लगाए गए कैमरों का एक्सेस पाकिस्तान में था, यानी इनके वीडियोस सीधे पाकिस्तान में देखे जा रहे थे। प्रवीण को एक कैमरा लगाने के लिए 16,000 रुपए दिए जा रहे थे। प्रवीण वाल्मीकि और शिवम वाल्मीकि गाजियाबाद के कौशाम्बी के फोआपुर कॉलोनी के रहने वाले थे। प्रवीण के घर की स्थिति इतनी खराब है कि वो और उसका परिवार झुग्गी में रहता था। बेहद गरीब परिवार से ये दोनों थे और दोनों के दोनों बिहार के रहने वाले थे। जब मीडिया वालों ने उसके परिवार से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अधिकतर प्रवीण घर में ही रहता था। 18 साल की उसकी उम्र है और बाहर कहीं भी नहीं जाता था और दिन भर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। लेकिन वो मास्टरमाइंड सोहेल के संपर्क में कैसे आया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं सोहेल ने नौशाद को रेलवे स्टेशन पर आर्मी के मूवमेंट की फोटो और वीडियो बनाने का टास्क दिया। नौशाद इन वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान में भेजता था और इसके लिए उसे फोटो पर 4 से 6,000 रुपए मिलते थे। नौशाद अली सोशल मीडिया के जरिए सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। सेंसिटिव इलाकों की फोटो वीडियो लेने के लिए नौशाद ने प्ले स्टोर से एक खास ऐप डाउनलोड किया था और इस ऐप को चलाने की ट्रेनिंग नौशाद को ऑनलाइन दी गई थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए नौशाद की मुलाकात मीरा से हुई। मीरा की मुख्य भूमिका हथियारों की तस्करी करना था। मीरा को 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार भी किया था। सोहेल और नौशाद मिलकर सोशल मीडिया ग्रुप में ऐसे युवाओं को ढूंढते थे जिनकी सोच आपराधिक हो लेकिन उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। पाकिस्तानी जासूसी रैकेट में पकड़े गए ज्यादातर लड़के गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके के हैं और कम पढ़े लिखे हैं। सोहेल जासूसी के लिए ऐसे युवाओं को टारगेट करता था जिनके पास तकनीकी कौशल हो, जैसे मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर मैकेनिक, सीसीटीवी ऑपरेशन और जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो। सोहेल ऐसे लड़कों की भर्ती इंस्टाग्राम के जरिए किया करता था। कौशाम्बी के खेड़ा भोपुर इलाके के रहने वाले शिवम और प्रवीण नाम के 2 लड़कों को सोहेल ने संपर्क किया। सोहेल को यह मालूम था कि ये दोनों लड़के गरीब परिवार से हैं, जिसके बाद उन्हें लालच दिया गया और फिर उनसे अलग अलग इलाकों के वीडियो और फोटो लेने को कहा गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या शिवम और प्रवीण को यह पता था कि वो जासूसी के नेटवर्क में पाकिस्तान की जासूसी के लिए वीडियो बना रहे हैं? इन्हीं सारी चीजों को लेकर फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन उसके आसपास में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें इस साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ये सभी आरोपी रील बनाने का ड्रामा करते थे और रील बनाने की आड़ में संवेदनशील इलाकों की फोटो वीडियो खींच लेते थे, एरिया की लोकेशन भी देते थे ताकि कोई इन पर शक न कर सके। इस पूरे जासूसी नेटवर्क का खुलासा इन लोगों को मिलने वाला पैसा बना। दरअसल 14 मार्च को कौशाम्बी थाने में तैनात एक बीट ऑफिसर को भोपुर में रहने वाले कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली। बताया गया कि ये लोग रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगा रहे हैं और एक सीसीटीवी लगाने के इन्हें 15 से 16 हजार रुपए मिल रहे थे, जबकि आमतौर पर
सीसीटीवी लगाने के लिए 6 से 7 हजार रुपए मिलते हैं। इसके बाद पुलिस ने सोहेल को पकड़ा और उसके मोबाइल से देश के कई संवेदनशील इलाकों की फोटो और वीडियो मिले, जिसके बाद इस जासूसी नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान में बैठा दुश्मन सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी नापाक इरादों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। कैसे कुछ लालच में आए लोग, कुछ मजबूरी में फंसे हुए लोग और कुछ गद्दार मिलकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। रेलवे ट्रैक, आर्मी मूवमेंट और संवेदनशील इलाकों की हर जानकारी, सब कुछ चुपचाप पाकिस्तान तक पहुंचाया जा रहा था और यह सब हो रहा था हमारे ही बीच, हमारे ही शहरों में, हमारे ही आंखों के सामने। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और जब इरादा साफ हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो, तो कोई भी साजिश ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। यूपी पुलिस ने, एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। एक एक कड़ी जोड़कर पूरे रैकेट को तोड़ दिया गया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये 15 लोग ही जिम्मेदार हैं या फिर इस जासूसी नेटवर्क की जड़ें और भी ज्यादा गहरी हैं? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए भर्ती हो रही थी, जिस तरीके से गरीब और कम पढ़े लिखे युवाओं को निशाना बनाया गया, वो एक बड़ा खतरा है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है हर उस नागरिक के लिए जो अनजाने या लालच में देश के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े जवानों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इतना साफ है, भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को, चाहे वो कहीं भी छुपे हो, अब बख्शा नहीं जाएगा। और अगर वो कब्र में भी लेटे हुए हैं तो उन्हें उखाड़ करके उनसे पूछा जाएगा कि भारत के साथ गद्दारी क्यों की। कैमरे के पीछे से लेकर सरहद तक हर दुश्मन पर भारतीय सेना और भारत की जांच एजेंसियों की नजर है और कार्रवाई भी लगातार हो रही है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी स्पेशल स्टोरी को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।